ये 26 दिसंबर 1980 की एक सर्द शाम थी। इंग्लैंड का रैंडे फॉरेस्ट का इलाका, जो कि अजीबोगरीब एलियन सोसाइटी की वजह से भी अब जाना जाता है। उस रात कैप्टन जॉन यूएस एयर बेस पर ड्यूटी कर रहे थे। तभी उन्हें रडार में जंगल के अंदर कुछ गिरता हुआ नजर आया। फिर वो अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं और कुछ साथियों के साथ जंगल की तरफ जाते हैं। जैसे ही वो उस एरिया में पहुंचते हैं जहां कुछ गिरते हुए रडार में नजर आया था, उन्हें वहां बहुत तेज रोशनी नजर आती है। और जैसे जैसे वो रोशनी के पास जा रहे थे, वैसे वैसे गर्मी तेज होती जा रही थी और बिजली जैसी आवाज तेज हो रही थी, जैसे कोई शॉर्ट सर्किट हो रहा था। इन लोगों की परेशानी बढ़ गई। जैसे ही वो और आगे बढ़े, उनकी नज़र एक अजीब से बहुत बड़े क्राफ्ट पर पड़ी। वो क्राफ्ट 7 फुट ऊंचा और काले रंग का था। इसके ऊपर बहुत अजीबो गरीब सैम्बल बने हुए थे। जैसे ही उन्होंने उस क्राफ्ट को छुआ, कुछ ऐसा हुआ जो उनकी समझ से बाहर था। उन्होंने 0101 की कुछ तस्वीरें देखी। ये दरअसल एक कंप्यूटर की लैंग्वेज थी और सिर्फ ऑफिसर जॉन को ही दिखाई दे रही थी। उस दौर में कंप्यूटर कोड के मुतालिक लोग इंतहाई कम जानते थे। ऑफिसर जॉन को ये कोड समझ नहीं आ रहे थे। उसने इन सब कोड्स को अपनी डायरी में लिख लिया। दिन गुजरते गए, महीने गुजरे और फिर साल गुजर गए, और फिर सालों बाद जाकर उस कोड को कंप्यूटर ने पढ़ा। जब उस कोड को डी कोड किया गया तो उसे जानने के बाद सब लोग दंग रह गए। उस पर लिखा था, एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमैनिटी कंटिन्यूअस फॉर प्लानिटरी एडवांस, आइज ऑफ योर आइज, ओरिजिन ईयर 8000। इस तरह के और भी बहुत सारे वाक़ियात हैं जो इस बात का सबूत हैं कि हमारे अलावा भी इस कायनात में और भी मखलूक हो सकती है, जिनको हम एलियंस कहते हैं। इस अजीम कायनात में हम अकेले नहीं हैं। हमारी यूनिवर्स का जो हिस्सा टेलीस्कोप से देखा जा सकता है, उसे विजिबल यूनिवर्स कहा जाता है, जिसका सिर्फ 4% ही आज तक हमारी साइंस जान पाई है। बाकी यूनिवर्स में क्या मौजूद है, ये कोई नहीं जानता। और ये सवाल पुराने ज़मानों से अब तक इंसानी जहनों में रहा है कि क्या हमारे अलावा इस कायनात में ज़िंदगी मौजूद है। कदीम किताबों में दूसरी दुनिया से आए लोगों के बहुत सारे मिथ लिखे गए हैं, लेकिन आज तक ये सवाल एक अनसुलझी पहेली ही माना जाता है। दौरे हाजिर यानी आज के दौर में भी इस तरह के किस्से कहानियाँ खिलाई मखलूक की बात की जाती है, जिनकी बड़ी बड़ी आंखें, गोल चेहरा और ग्रीन कलर की स्किन होती है। एलियंस को देखे जाने के वाक़ियात भी दुनिया भर से सामने आते हैं। मसलन 1986 में यूरोपीय ममालिक में आसमान पर कई यूएफओ देखे गए थे, जिनकी चौड़ाई तकरीबन 300 फीट थी और वो नहायत ही तेज़ी से उड़ रहे थे। 1 घंटे में लोगों ने तकरीबन 21 यूएफओ को अपनी आंखों से देखा था, जिनके गवाह आम लोग और मिलिट्री सोल्जर्स भी थे। इसके अलावा 1970 में अमेरिका में अजीबो गरीब सर्कल भी पुरस्कार मामला था। वो भी एक सबूत था कि एलियंस ने अपने क्राफ्ट को उस जगह लैंड किया था जहां खेत थे और हमारी दुनिया में आए थे। और ऐसे सर्कल रातों रात खेतों में खुद ही बन जाया करते थे, जो लोगों में खौफ का भी एक सिलसिला बनता जा रहा था। माहिरीन के मुताबिक ये एक निशान था जिसके जरिए एलियंस लोगों को कोई पैगाम देना चाहते थे। उस वक्त क्रॉस सर्कल का मीडिया में बहुत चर्चा हुआ और इस पर हजारों किताबें भी लिखी गईं। 19वीं सदी के सबसे बड़े साइंसदान स्टीफन हॉकिंग ने भी एलियंस के होने का दावा किया था। कुरान पाक से हमें 3 तरह की मखलूक का जिक्र मिलता है, इंसान, जिन और फरिश्ते। मगर कुरान पाक में ये भी मिलता है कि अल्लाह ताला फरमाता है, हमने आसमानों और ज़मीनों को बनाया और उस पर हर किस्म के चलने वाले जानवर फैलाए, और अल्लाह जब चाहेगा उनके जमा करने पर कादिर है। खलाई मखलूक या एलियंस का वजूद वैसे ही मुमकिन है जैसे अल्लाह ताला की दूसरी मखलूक का है। साइंस बहुत हद तक तो दरियाफ्त कर चुकी है, मगर अभी बहुत कुछ दरियाफ्त होना बाकी है। कुरान करीम का आगाज़ ही अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से होता है, यानी रब्बुल आलमीन कह के ये बता दिया गया है कि हमारी दुनिया के अलावा वो भी दुनिया आबाद है और सबका रब बेशक अल्लाह ही है। मगर ये तादाद में कितनी है, इसका जवाब कुरान करीम में मौजूद है कि सिवाय अल्लाह ताला के कोई उसकी मखलूक का पूरा इल्म नहीं रखता। वही है जो अपने लश्करों की सही तादाद को जानता है। अल्लाह ताला हम सबको ईमान की हालत पर मौत दे, आमीन। मिलते हैं किसी और वाक़िए के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।